एक इष्ट माता रानी रखकर चूंकि अभी चर्चा हो इस संसार में भी किसी को भगवान के समान दर्जा प्राप्त है तो कहा जाता है कि वो मांग आज उसी चीज को अरण्य काल में भगवान रामचंद्र की सुंदर स्वभाव देते हैं। जब भगवान राम जी माता सीता की खोज करते हुए माता शबरी के पास पहुंचते हैं तो माता शबरी जो है विचार करने लगी कि आखिर से भगवान राम जी के प्राप्ति बड़े बड़े मेरे महात्मा वाला नहीं होंगे ऐसा भगवान की प्राप्ति या भगवान ऐसा भगवान और कैसे आ सकते हैं। आखिर कहाँ भगवान राम जी और घूम गए है ना भगवान राम जी जो जब मार्गदर्शन प्राप्त करके आज माता जानकी के खोज के लिए निकले हुए हैं वो माता आज विचार करते कि आखिर मोर भगवान कहाँ भगवान राम जी से हाथ जोड़ने की निवेदन करते हैं। माता शबरी की प्रभु यदि आपको संसार में धर्म की स्थापना नहीं करनी होती या ब्राह्मण जैसे अत्याचार का विनाश नहीं करना होता तो आप मेरी इस छोटी सी कुटिया में क्यों आते है ना। भगवान राम जी कहे कि नहीं माता यदि रावण को वध करना होता तो लक्ष्मण अपने पैर से ही बाण चलाता तो भी रावण का वध हो जाता। मैं तो संसार को ये भी प्रेरणा देना चाहता हूँ कि पुरुष कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो जाए जब तक उसके साथ एक माँ का आशीर्वाद या एक नारी का संग नहीं है तब तक वो जो है किसी भी कार्य सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी भाव को समझाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि कोई भी कार्य को करने के लिए किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए उसके साथ माँ का आशीर्वाद होना आवश्यक है। तभी तो कहा जाता है कि नारी नारी मत कहो नारी मत की हाथ अरे नारी सिंह ने बोलती है झूठ ऐलान सवाल। तो आइए एक भजन माता रानी को करेंगे क्योंकि माता रानी भी विराजमान है जिस प्रांगण में आज बैठे हुए हैं आज तो माता रानी की गोद है तो आइए एक पुष्प माता रानी को करते हैं तो शांत राम नाम प्रवेश करने का तैयार बोली माता रानी
परम सौभाग्य की बात है कि आज आपके गांव के पावन पुण्य धरा में जगत पिता परमेश्वर के ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम सरकार जी के संकृपा से राम कथा के आयोजन करेंगे। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष कुछ बात को होते हुए भी राम जी के पावन ध्वनि प्रतापशाली ने पड़ोसी के सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक गांव के जो देवी देवता के साथ साथ आप समस्त जन की पावन श्री जनगण तो शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रंजितपुर जिला के धामपुर सभोवनी के धन साधु बंधु प्रणाम स्वीकार किया। आदरणीय गुरुजन माता पिता सबके पावन श्री जनगण में दंडवत प्रणाम करते हुए आप एक सुंदर से अवसर आज सबके बीच बन सुंदर से एक महान पर्व छत्तीसगढ़ के एक सुंदर से पर्व जिला छेड़ा भूमि के नाम से जानते हैं। ऐसा सुंदर अवसर ऐसा सुंदर पर्व आज हम सब मना रहे हैं। और ये जो पर्व है वो सब बिल्कुल सुंदर से दान के पर्व मानते हैं। किसान जो है अपन फसल काट करके मिलाई कटाई करने के बाद में
जब अपन घर में लाते तो फिर शुरुआत कहाँ से हो, तो कहते कि दान से हो। कारण कि दान से जो पुण्य की प्राप्ति होते, पोखर बनने अंदर पाना असंभव। जो है दान जन महान कर्म कहे गए और कहे जाए तो ये दान के पर्व है, जिमा किसान जो है दान करते और प्रत्येक युग में कोई ना कोई चीज के महानता बताया जाती है, प्रधानता बताया जाता है, कहीं ज्ञान के तो कहीं यज्ञ के, तो कहीं दान के, तो कहीं नाम के। जिसके आज कलयुग के लिए है, जिसके कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन नर हमारा। तो संत समाज ये कलयुग में तो नाम के आधार बताया जाता है और नाम के साथ साथ आज दान के पर्व आप चल करने के बहुत बहुत शुभकामना। और अब बिल्कुल देरी न करते हुए मिलेंगे तथा क्षण में आप सब जन ले जाएंगे प्रयास करें। जना बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस की चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के नाम से लिखी है। किष्किंधा कांड के नाम से लिखी और सुंदर से भाव बाबा तुलसीदास लिखे आगे चले बहुरी रघुराया विषम आगे चले वीर राजा विश्वमुख पर्वत यदाया। माता शबरी प्रेरित करे गए हैं राम जिला पंपा नामक सरोवर की ओर जाए। भगवान राम जी माता शबरी से पूछते हैं कि माता जब रावण जो है सीता के हरण करके लेके से तो ओखर विषय में आप लोग कुछ ज्ञान है का? तो यहाँ माता शबरी कहते प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, सबको जानने वाले हो, सबको जानने वाले होने के बावजूद आप मुझसे पूछते हैं। यदि आप लोग पूछो तो भगवान तो मैं बताना चाहूंगा कि आप पंपा नामक सरोवर को जाएंगे, वहीं आपके जो है सुग्रीव नाम के बालक के साथ मित्रता हुई और वही माता जानकी के सब हाथ आपने सुना दिए। भगवान राम जी माता शबरी के मुंह बात से प्रेरित होकर के पंपा नामक सरोवर की ओर गए और वहां जब आगे चले तो वहां मिले विष्णु पर्वत और विष्णु पर्वत के निकट ऐसे सत समाज वही विष्णु पर्वत में वानर सुग्रीव के निवास स्थान है। जब अतुलनीय बल की सीमा भगवान राम जी और लक्ष्मण जी महाराज ने अपन वो पर्वत के निकट आग देखते तो सुग्रीव बड़ा भयभीत हो जाते हैं। संत समाज वास्तव में आज सुग्रीव का भय का चीज के हो चुके हैं। तो भय है कि कहीं बाली की भेजे पे आप समझदारी को नहीं, कारण कि बाली के भय से ही आज दिन विष्णु पर्वत में निवास कर रहे हैं। आज विष्णु पर्वत में निवास करे के पीछे के कारण है कि बाली का जन्म श्राप मिले कि विष्णु पर्वत में गया। एक ब्राह्मण जिला मतम मुनि जी के नाम से जाता है, जिन मतम मुनि जी माता शबरी के गुरु कहे गए हैं। आज वही मतम मुनि जी के माध्यम से एक बार बाली में श्राप हुई है ना, कारण कि बाली एक राक्षस का मारने के बाद उसका शरीर इतना दुख रहते कि वो उस राक्षस के शरीर के जो रक्त है वो मतम मुनि जी के दुष्याम का भंग कर देते। तब मतम मुनि जी बाली का जो श्राप देंगे कि ये पर्वत के आसपास भी नहीं आ सकते हैं और वही श्राप के कारण बाली जो है ये विष्णु पर्वत में नहीं आ सके। आज यही जानकर के सुग्रीव अपन चार
मंत्री के साथ में ये ऋषि प्रकट हुए, बालिका की भय से जो है निवास करते हुए, और हर पल उनके जीवन में भय बने हुए कि पता नहीं कब बाली के भेजे हुए आक्रमणकारी आ जाए। कारण के बाली स्वयं नहीं आ सके, स्वयं नहीं आ सके तो अपने आक्रमणकारियों को भेज सकते। और जब भगवान राम जी है ना, देखे सही विशाल पूजा देखेंगे, देखिए अति सभी हसू हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना, बल और रूप दोनों के निधान करेंगे, है ना। भगवान राम जी के लिए यहाँ राम जी बल की भी कि बल रूप निधाना, बल के भी निधान अतुलनीय बल के धाम, जिनला कहे बड़े बड़े मुनि महात्मा जिनके काल लव जीतने वाले हैं, ऐसा बल के निधान। और रूप न तो कहे जाता कि रूप ऐसे लेकिन बदन कर पाना असंभव है, यदि कोई देख ले तो फिर मोहित ही हो जाए। अभी आप सुरक्षा के अगर सुना तो सुरक्षा का चीज में मोहित हो, काम चीज में मोहित होते सुरक्षा, तो सुरक्षा तो रूप में ही मोहित होते। संत समाज भगवान के रूप ऐसे सर से चलो चरकाव साला जटा मुकुट से उल बनवाना, है ना, कमल सदृश नेत्र विशाल भुजा और हृदय में बनवाना डालने के लिए ऐसा रूप जरा देख करके चीज मोहित हो जाते हैं। कहे जाते हैं कि यदि कोई राम जी के रूप न देखे ना तो निश्चित ही मोहित हो, बड़े 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 महात्मा के रूप जो है जन ओकर रूप में मोहित हो जाते हैं। फिर सुप्रखा का चीज है, सुप्रखा के ऐसे ही रूप के मोह है, वही रूप न देख करके तो मोहित सुप्रखा। और यदि संतमन के है ना, यहाँ की पुरुष जुगल बल रूप निधाना, बल के भी निधान है और रूप के भी निधान है। संत समाज और रूप के निधान वही रूप न देख करके सुप्रखा मोहित है। कहे जाते हैं कि कोई राम जी के चरण कमल के दर्शन कर ले, चरण कमल के दर्शन करने तो भक्ति के साथ रूप के दर्शन करने में भी अलग अलग नजरिया होते हैं। जैन नजर से सुप्रखा देखी सोखर पर वासना है ना, देखे के भी दो प्रकार होते हैं, यदि दो प्रकार से देखते व्यक्ति है ना। सुप्रखा देखे तो ऐसे देखे तो पर वासना आते हैं, और मात्र शब्द देखे तो मात्र शब्द देखे तो ऐसे देखे कि मतलब भक्ति है ना। प्रेम की भी दो प्रकार होती है, जिन प्रेम से भगवान संबंध रखते व्यक्ति से या जीव से, वो प्रेम की भी दो प्रकार होते हैं। जो प्रेम मतलब दो प्रकार से आते हैं, एक वास्तव के रूप में आते हैं, वही राम सुप्रखा और वही राम मात्र शब्द ही देखे, लेकिन मात्र जो है सब सुप्रखा के पास वासना है। आज देखने में भी दो प्रकार के नजरिया होते हैं। सुप्रखा देखे से सुखकर वासना है, मात्र शब्द देखे सुखकर भक्ति है। तो कहती कि जब राम जी के चरण कमल ना चाहे है, जना भगवान जिन राम जी के चरण कमल ना चाहे बोला भक्ति के प्राप्ति हो। अब रूप तो रूप का देख करके तो बड़े बड़े मुनि महात्मा में भी मोहित हो जाते हैं, है ना। माता हिंदा के पुष्प में राम तुलसीदास लिखते हैं, गौतम नारी श्याम बस उपले देहि धरी चरण कमल निज चाहती कृपा कर मूलत में श्याम रामचंद्र की जय। गौतम ऋषि की नारी माता हिंदा के वो माता चरण कमल तक नहीं, कहीं इसके चरण कमल की धूल ला चाहे माता हिया, तो माता हिया को भक्ति की प्राप्ति होती है। वही यदि केवल जी महाराज के कृष्ण देखा कहीं प्रभु आप लोग से आग्रह करो कि मैं आपके दोनों चरण कमल पधार है ना, दोनों चरण कमल यदि हो तब भी जाकर के आप वजह का नाम लिखा। केवल जी महाराज के दोनों चरण कमल चाहते और माता शबरी भी माता शबरी के लिए काली हस्तक से जलो जलवाम मसाला जटा मुकुट सिर उर बनवाला श्याम और सुंदर गौधारी सब में परी चल लपटाई, है ना। संत समाज
दोनों रूप, एक के रूप सामने और एक के रूप गोरा, दोनों की चरण से जाकर के माता सभी लिपट जाते हैं। ओकर रूप नहीं देखे हैं, किंतु माता सभी जाके चरण से लिपट गए। तो जे चरण राम को कमल या 40 किलो भक्ति की प्राप्ति हुई। और जो रूप न देखे, तो रूप के वर्णन तो बहुत ही सुंदर, अभी आपने सुना था कि रूप न देख करके ही सुप्रखा मोहित हो गए। और ये प्रेम जो है वो वासना के रूप में है। और जो प्रेम माँ के जीवन में आते, माँ शबरी के जीवन में आते, वो प्रेम जो है भक्ति के रूप में आते। और वही रूप न देख करके आज कौन विचार करते, सुग्रीव विचार करते हैं। अति समीप का स्वरूप हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ये दो जन पुरुष में जो है समूह है ना, दो जन जुगल, जुगल लक्ष्मण जी महाराज और भगवान राम जी, ये दोनों चला जिनके बल के भी निधान है और इसके रूप के भी निधान, दिखने में भी एकदम सुंदर कोमल कोमल शरीर वाले, जरा देख करके इससे नहीं लगे कि यदि उसका पाँव यदि कमल के फूल में भी पड़ेगा तो वो कमल के फूल अभी कुछ बिल्कुल छोड़ना है। ऐसा कोमल स्वरूप भगवान के है। और बल देखने में भी विशाल शरीर, विशाल भुजंग लगते हैं, रूप में भी निधान है, बल में भी निधान है। जब सुग्रीव ये दोनों झुके जोड़ी न देखे तो क्या कहते हैं, इस अति सभीत का सुनो हनुमाना, भयभीत होकर के, है ना, भयभीत होकर के हनुमान जी महाराज से कहे। माने का सुग्रीव के 4 मंत्री में से एक मंत्री हनुमान जी महाराज जब दोनों झूला देखे तो कहे कि ये हनुमान, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर के देखो, अपने हृदय में की यथार्थ बात जान करके मुझे इशारे से समझा कर देना। तो ये बाली के भेजे में आप अगर कार्य को नहीं हुई कि बाली यहाँ स्वयं आकर के अपना अमर कार्य में भेज दे हो और ब्राह्मण लेवर ते जा करके ब्रह्मचारी के एक ब्राह्मण के रूप धारण कर, हनुमान जी महाराज का इतना शक्ति है कि अपन जो है भूखला भी बना ले, कहे कि ब्राह्मण के रूप धारण कर हनुमान जा करके दे कि दोनों कौन है, अपन हृदय में यथार्थ भाव जान ले। यथार्थ भाव जाने के बाद में उन्हें सारे से समझा करके कह देवे कि आखिर कौन है। और यदि ये शत्रु हुई तो मैं बोला बता देवे, मैं अपन मंत्री मन लेकर के यहाँ से भाग जाऊँ। और यदि ये मित्र हुई तो जो है आप संग लेकर के आना। ये प्रकार से समझा करके कह देना इशारे के माध्यम से कि मना कर घरे तो आप सब समाज चर्चा करके प्रयास करो। एक भजन की श्याम रामचंद्र की जय, बाबू महादेव की जय। आज मेरा ये भड़क, चलो जी हरी बारुमा।
श्याम रामचंद्र की जय, बाबा महादेव की जय। परिवार सत्रीव जो है हनुमान जिला जल के अध्यक्ष यह निर्माण जाकर के देखो कि दोनों पुरुष जो के बन के भाव और रूप के निधान दोनों ही लगते, आखिर में कौन है?
मैं जो है ब्राह्मण के वेश धारण करके जाऊं और अपने हृदय में एक यथार्थता का पता लगा वास्तव में मैं कौन है। और उसके बाद जो है मतलब इशारा से बताने में कि मैं कौन है। और यदि कोई एवं बालिका बीच गया कार्य हो तो मैं अपन मंत्री मन के सहित ये पत्र छोड़ करके भाग जाऊं। यदि कोई आपको अधिकारी हो मैं तुरंत ही ये पद न छोड़ करके भाग जाऊं। ये सुन करके हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश धारण करे से समाज कहे जाता कि जहां जहां कहे कि हनुमान जी महाराज जहां भी कखनो मन की स्थिति या कोई विलंब में या कोई दुख में या कोई डर में डूबत दिखे ना तो वो समय में हनुमान जी महाराज एक नाम के काम करते। मानस में भी हनुमान जी महाराज 3 बार ब्राह्मण के वेश धारण करे और तीनों बार ब्राह्मण के वेश धारण करके कखनो न कखनो काम न बनाए या कोई न सुख दे या कोई ना जो है कखनो मन शांति प्रदान करे। यहाँ सुग्रीव जो है भय हो गई कि दोनों जन जिन बल के निधान दिखाते हैं आखिर मन कौन है और भय के निधान के लिए हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश धारण करे। ये पहली बात। और वास्तव में कहे जाए ब्राह्मण के वेश धारण करने के पीछे यदि हम देखें तो हनुमान जी महाराज भले जाति से माने जाते हैं किंतु कर्म से ब्राह्मण के प्रतीक माने गए हनुमान जी महाराज। वास्तव में ब्राह्मण कौन है? भगवान राम जी के जन्म प्रसंग में किसकी विधि नहीं सुन सकते ही कल्याण हो जाता है। ब्राह्मण गौ देवता और संतति के हित के लिए भगवान इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं अवतरित हुए हैं। वास्तव में ब्राह्मण कौन है? जाति से ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण के लिए तो संत कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण जाति के लिए नहीं, जिन व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण है ऐसे ब्राह्मण के लिए भगवान मनुष्य रूप धारण करके आए हैं। और वास्तव में ब्राह्मण कौन है? तो जो अपना सर्वस्व भगवान के चरण कमल में अर्पित कर दे, तन मन धन साथ ही धन दौलत सब कुछ भगवान के चरण कमल में जो अर्पित कर देते वही वास्तव में ब्राह्मण कहे गए। आज भगवान के संसार में भी मनुष्य रूप में अवतरित हो गए तो कहते संत समाज वो वैसे ही ब्राह्मण के लिए जो कर्म से ब्राह्मण है, जो कर्म से ब्राह्मण है ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में भगवान मनुष्य रूप में अवतरित हो संत समाज। और वही ब्राह्मण के रूप धर करके हनुमान जी महाराज जाते हैं और वास्तव में भले उनकी जाति बालक जाते हैं से किंतु वो कर्म से ब्राह्मण है जो अपन सर्वस्व भगवान अर्पित कर चुके हैं। जय कड़कड़ में भगवान के दर्शन करें। प्रत्येक काल राम जी के नाम है, प्रत्येक समय जखन चरण कमल अपन हृदय में बसा करके रखे ऐसा हनुमान महाराज आज ब्राह्मण की वेश धारण करके वही राम जी के यथार्थ जानने लग जाते हैं, वही भगवान के भेद के जाने लग जाते हैं जब भगवान का जाने मिल जा सके। जब जो ज्ञान को दिया अजर अगर अनील अभेद सो के घड़ी हो है जान न जानत भेद जिन भगवान सर्वव्यापक माया नित जन्मा अगोचर भेद रहित है वो भगवान का कैसे जाने जा सकते हैं।
और वही भगवान के भेद जाने पर आज भगवान जी महाराज ब्राह्मण के वेश धारण कर ले। मानस की पंक्ति में बाबू तुलसीदास जी 3 बार वर्णन करें कि भगवान जी महाराज ब्राह्मण के वेश धारण करें। ये पहली बार है। वाणिदास सुग्रीव जो कि भयभीत है वो भय न दूर करे पर ओला अभय प्रदान करे पर यहाँ हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश धारण करें। संत समाज होकर बात एक पंक्ति आगे सुंदर कांड में है। जब हनुमान जी महाराज माता जानकी की खोज करे बर जाते, माता जानकी की खोज करे बर जाते और गाँव में जब उनके देती है शोभा बन न जाए, नौ तुलसी का पिंड तह देख हर्ष को पिराए। हनुमान जी महाराज वहाँ जब नया तुलसी के पिछड़ा देखे तो वहाँ देख करके हर्षित हो गए और विचार करते क्या निश्चित ही कोई न कोई संत निवास करते। और यहाँ हनुमान जी महाराज के ब्राह्मण के वेश धारण, यहाँ ब्राह्मण के वेश धारण करके हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज के साथ में जो है मित्रता करते या मिलन करते। और ये दूसरा और तीसरा मिलन उत्तरकांड के बाद तुलसीदास करें। जब भरत जी महाराज राम जी के विरह में व्याकुल दिखते, राम विरह सागर भरत मगन मन होत। यही समय में जब भरत जी महाराज के जो मन है वे सागर में डूबत थे तो वो सागर के लिए हनुमान जी महाराज एक नाव के कार्य करते और कहाँ भी ब्राह्मण के रूप धारण करके हनुमान जी महाराज आते। और भरत जी महाराज ने बताया क्या बिल्कुल व्याकुल मत हो, क्योंकि 14 वर्ष के समय बीते में एक दिन ही शेष रह गए। तब भरत जी महाराज व्याकुल है, यहाँ पर व्याकुल का नाम साहेब, यहाँ पर बिना सागर में डूबत मनला एक नाव के सहारा प्रदान करे हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश धारण करते। मानस में 3 बार ये वर्णन बाबा सदास करे, 3 बार ब्राह्मण के वेश हनुमान जी महाराज धारण करते। और यहाँ ब्राह्मण के रूप धारण करके हनुमान जी महाराज जो है जिया भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज विचरण करते रहे। संत समाज अब एक बात और विचार करते हैं कि किसके मां के नाम कुछ भयो ब्राह्मण को वेश धारण कर ले उसके बाद भगवान राम जी के सामने जाकर प्रणाम करते हैं। जबकि प्रणाम ब्राह्मण देव के करे जाते हैं, चाहे व्यक्तिगत छोटे रहे चाहे बड़े रहे। यदि कोई हम ब्राह्मण कुल के व्यक्ति दिखते ना तो वो छोटे भी तो प्रणाम करे जाते हैं। ब्राह्मण कुल के ये ब्राह्मण कुल के जो है प्रवृत्ति करे ब्राह्मण के प्रणाम करे जाते हैं, ब्राह्मण स्वयं प्रणाम नहीं करे। हनुमान जी महाराज स्वयं ब्राह्मण के रूप को धारण कर लेते हैं, लेकिन अपनी प्रवृत्ति ना छोड़ते होकर जो प्रवृत्ति है सदैव झुकेंगे, सदैव दूसरे को प्रणाम करेंगे, सदैव झुके की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति ना नहीं दिलाती। हनुमान जी महाराज भले ब्राह्मण के रूप धारण कर ले लेकिन प्रवृत्ति ना नहीं छोड़ पाई। आज भगवान राम जी के प्रणाम करे लगते नहीं जाना चाहते बात हो रही है। चलो ब्राह्मण हनुमान जी महाराज जान किसके भगवान राम है हम यदि प्रणाम करते वो बात तो है किंतु हनुमान जी महाराज की प्रवृत्ति में सदैव झुके के अभिवादन करेंगे वो प्रवृत्ति हनुमान जी महाराज नहीं कि आप पैसे भगवान के प्रणाम करते हैं। भगवान के प्रणाम करके जो है कुछ वचन लिखे कठिन भूमि को मन मन गावे रावण हेत विचरण चंद्र की जय। लगा करके हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज कहे कि हे वीर सामने और गोद शरीर वाले आप कौन हो? आप हो जो छतरी के रूप में वन में फिरत हो, आप भरो कौन? क्योंकि आपके लिए भूख का देख करके तो नहीं लग रही कि आप तो साधारण पुरुष हो। सामने और गोद स्वरूप वाले दोनों आप कौन हो? और हे स्वामी
कार्य का है कि आपके जो कोमल कोमल ये जो चरण कमल है वो बन के ये असहनीय कठोर भूमि के जब भूमि के ऊपर आपके कोमल चरण कमल पड़ते हैं। कार्य का है स्वामी कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से जीवन में पिछड़ में रहते हो? आपके लिए जो है आपके योग्य नहीं है बनना, आपके लिए वन में नहीं रहना चाहिए, आप लोग तो कहीं महल में रहना चाहिए। कारण का है कि आपके ये कोमल कोमल चरण कमल जो है ये कठोर धरती में चलते हैं। आप कौन कारण से वन में पिछड़ में रहते हो? कृपा करके अपनी कथा में समझा कर दिखाओ। हनुमान जी महाराज संगति भगवान राम जी से करने लगे। तो आप चर्चा करने के प्रयास करते एक भजन की श्याम रामचंद्र की जय, बाबा महादेव की Thank you.
सीता ले जाए जी चंद्र की जय, महापति महादेव की जय। शुभ समाज हाल करने वालों सुंदर से भावित मृदुल मनोहर देव महको नर नारायण हनुमान जी महाराज कहे कि हे वीर सापी और गुरु स्वरूप वाले, आप में आखिर कौन है? क्षत्रिय के रूप धारण के हुए कौन कारण से ये वन में विचरण करते हो? आपके ये कोमल पांव हुए कठोर धरती के दुखों का सहन करते हैं और आप कागज के वन में विचरण करते हो। आपके जो ये कोमल शरीर है वो ये वन के योग्य नहीं है। ये कोमल शरीर जो है महल में रहने के योग्य, आप काबर ये कठिन धरती के जो है दुखों का सहन करते हो। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुस्समन आवत बाता की कीमती देव हमको नर नारायण की तुम दो। मन को हरने वाले आपको सुंदर कोमल अंग है ना, जो बड़े से बड़े में महात्मा की महिला पहुंच कर दे, ऐसा रूप भगवान के लिए हनुमान जी महाराज जो कि ब्राह्मण के रूप धारण करे, हाथ जोड़ करके कहा कि मन को हर करने वाले कोमल और सुंदर आपके अंग है और आप उनके दिशा धूप और वायु आप का सहन करते हो। संत समाज भगवान राम से भी पूछने लगते कि आखिर ये सुग्रीव के जो है निवास स्थान का है, वो सुग्रीव के साथ मिला है। लक्ष्मण जी महाराज कहे कि हम लोग सुग्रीव से मित्रता करना है, सुग्रीव से मिलना है, आप सुग्रीव के निवास स्थान बताओ। किंतु वो ब्राह्मण देव बालिका सुग्रीव के निवास स्थान बताए के बावजूद बजाय कहे भगवान राम से पूछे थे कि आपके परिचय क्या है, कि आप जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव में से कोई हो। हालांकि रूप में देखे तो ऐसे लगते हैं, रूप में देखे तो ऐसे ही लगते हैं कि आप कोई देवता हो, तो आप तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हो। कि
साक्षात नर और नारायण दोनों रूप धारण करके वो सम्मुख आ गए। कृपा करके अपन परिचय दो। बार बार हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन करे लगते कि आप कौन हरो, आप अपन परिचय दो। जगन्नाथ तारण भंजन धनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। श्याम रामचंद्र की जय। कि जग कारण तारण भव भंजन धनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। कि आप जगत के कारण मूल कारण संपूर्ण लोगों के स्वामी और स्वयं भगवान हैं। जैसे संसार की जीविया भसाकर तो संसार से पार उतारे बर जो है पृथ्वी के भार न नष्ट करे बर मनुष्य रूप में अवतरित होंगे संसार में धर्म के स्थापना के लिए। संत समाज हनुमान जी महाराज में सब कारण वो सब बात जान करके जय गाने से भगवान के संसार में अवतरित हुए। अभी तो कहते कि जगत की मूल कारण जेकर से के संसार बने हुए जेकर पर समस्त संसार टिके हुए मूल अर्थात कह दिया जाए एक वृक्ष जो कि पुष्पित होते और फलीभूत होते फलक भी है। और यदि वो फलदार वृक्ष के लिए मूल काट दें तो कितना भी फले हुए क्यों ना हो वो रह नहीं सके। वैसे ही संत समाज के संसार के लिए कोई आधार है तो कहते भगवान वो भगवान के नाम लगता है। ये समस्त संसार हमें वो भगवान के कारण लगे तो इस जगत की मूल कारण है। जगत के मूल कारण भगवान हो कि संसार में जो तारने वाले भगवान है संपूर्ण लोगों के स्वामी और जीव के इस महासागर के संसार से पार उतारने वाले। जेके नाम में कलयुग के आधार बता दिए गए कि कलयुग के बोले नाम आधारा सुमन सुमन नहीं पारा कि संसार से भी व्यक्ति को पार होना है। इस महासागर के संसार से भी व्यक्ति को पार होना है तो वो केवल नाम के आधार से ही पार हो सकते हैं। जिससे हम कोई भी नदी का पार करना है तो वो नदी का पार करे पर एक सहारा चाहिए नाव। और यदि हम विचार करो कि नदी का पार करे पर एक नाव के सहारा नहीं लगता हम तैर के पार हो जाओ तो जरूरी नहीं है। निश्चित ये नहीं है कि हम वो नदी के किनारे तक पहुंच जाए और यदि हम नाव का सहारा ले तो निश्चित है कि हम वो नदी के किनारे तक पहुंचे। तो वैसे ही कि कल युग के बोले नाम आधारा प्रत्येक युग में कोई ना कोई चीज की प्रधानता बताई गई। वैसे ही कलयुग में नाम की प्रधानता बताई गई। यदि व्यक्ति राम नाम के आधार ले ले तो ये बहुत तो संसार से तर सकते। संत समाज गली जुग समझ गावी राम बुलगन विपन भौतन की प्रयास। श्याम रामचंद्र की जय। तो यही प्रकार संत समाज इसके कलयुग के समाज में युग ही नहीं है जहाँ राम जी के भक्ति या जीव लोगों के सबसे सरल मार्ग बताए जाते हैं। कलयुग समझो आज नहीं आज व्यक्ति के जीवन में कोई भी दुर्घटना होती है कोई भी दुर्घटना होते तब कलयुग दोष लेसन कि कलयुग आ गए उन्होंने किंतु वास्तव में सदमन देखे कि कलयुग दोषी है। कलयुग के समाज में कोई युग ही नहीं है जहाँ भगवान की भक्ति करना इतना सरल है। जहाँ भगवान की भक्ति प्राप्त करना जीव का मुक्ति प्राप्त करना इतना सरल है। कलयुग समझो आप जौनर का विश्वास यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समाज में युग ही नहीं है। अब क्या बोलेंगे कहते गाय राम के नगर में बने भौतन की प्रयास यदि राम नाम के गुणगान व्यक्ति हृदय से कर ले पूरा हृदय से भी भगवान के नाम के स्मरण कर ले तो ले संसार में कोई प्रकार के कर्म करे की आवश्यकता नहीं है। कोई भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वो बिना भी परिश्रम के ये भाषा के संसार से कर सकते। संत समाज एक एक के बाद ये भगवान
शिव जी जो कि हर समय राम जी के नाम लेते हैं, ऊपर से माता पार्वती कहते हैं प्रभु स्वामी काम कार्य में कि आप प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण राम जी के नाम लेते थे, ऐसा कुछ विशेष समय में राम जी के नाम लेते तो वो समझ आती, किंतु हर समय राम जी के नाम लेना और राम जी के नाम के प्रभाव का है। जगत भीष्म यहाँ हनुमान जी महाराज कहा कि लोगों को पार उतारने वाले, तो कैसे? तो उसके नाम से ही व्यक्ति इस भौसागर के संसार से पार हो सकता है। भगवान शिव जी कहे कि पार्वती के राम जी के नाम के विषय में विचार किए जाए तो फिर वर्णन कर पाना संभव, इतना प्रभावशाली है नाम। यदि व्यक्ति बिना मन से नाम के स्मरण करे, है ना, बेमन से यदि ये नाम के स्मरण कर ले तो कहते हैं कि उसके पूर्व जन्म के पाप कट जाएंगे, और यदि निर्मल हृदय से काम कर ले तो पूर्व जन्म के पाप को कटना ही नहीं, ये जन्म में भी कुलत्व कर्म करे की आवश्यकता नहीं है। बिना ही परिश्रम के वे भसाकर के संसार से कर सकते, ये राम नाम के प्रभाव है। नाम महिमा में बाबा तुलसीदास जी कहे कि राम जी ने तो मां श्री का उद्धार किया, गिद्धराज जटायु का उद्धार किया, वन में रहने वाले अनेक ऋषि मुनि का उद्धार किया, निशाचरों का उद्धार किया, किंतु राम का नाम इस संसार में, इस कलयुग में रहने वाले चर जीव सबका उद्धार करने वाला है। और इसीलिए कहा जाता है कि राम नाम के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति भसाकर के संसार से तर सकता है। राम जी के नाम के महिमा, ये नाम की महिमा के विषय में यदि अब विचार कर रहा है तो कहेंगे राम नाम मणि दीप धन जीव देगा, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहते उजियार, श्याम रामचंद्र की जय। राम नाम मणि दीप धरो जीव देगा, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहते उजियार। क्योंकि राम नाम कोई साधारण दीपक नहीं, वो मणि दीपक है। मणि भी कहेंगे और दीपक भी कहेंगे। तो दीपक मतलब दीपक के का अर्थ है जब अपन घर में हम दिया जलाते हैं, है ना, वो मत तेल लिखे और बात के लिखे और अग्नि लिखे, ये सबसे दीपक पथ है। और मणि का है तो मणि एक कीमती पत्थर के सत्थन जो स्वतः प्रकाशित होते हैं और जलाए की जरूरत नहीं पड़े। जैसे हम दिया जलाते हैं वैसे दीप मणि जलाए की जरूरत नहीं पड़े, किंतु राम नाम का मणि भी दे देंगे और दीपक भी दे देंगे। जीव देगा, ये ऐसा मणि दीपक है, ऐसा दीपक है जिन्हें जलाए तुम्हें कोई प्रकार की भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं पड़े। और जब प्रकाश कभी समाप्त नहीं हुए, यदि हम साधारण दीपक की बात करें वो दीपक न जलाए रखे पर तुम्हारा तेल डालने लग गई है, तेल समाप्त हुई वो दीपक बुझ रही है। राम नाम एक ऐसी दीपक है जो स्वतः प्रकाशित है। और जीव देगा, जैसे संध्या के समय में हम दीपक जलाकर दिया जलाते हैं और दिया ना घर भर में घुमाए के बाद अपन घर के द्वार में लाके रख देते हैं, वो दीपक की जो उजाला है वो घर के अंदर भी जाकर घर की बाहर भी आते। वैसे ही यदि हम राम नाम यदि मणि दीपक ला अपन ये शरीर के घर के द्वार अर्थात शिवा में रखना, तो हम शरीर के भीतर भी जो मैल है वो मैल के जरिए बाहर भी जो है हम प्रकाश के प्राप्ति हो रही है। संत की कहीं संत समाज यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है ना, और यदि भक्ति उठी धन है ना, जो साधारण जो भौतिक धन है वो बोला छोड़ दो, और यदि राम नाम रूपी धन है जो भी व्यक्ति वो धनवान व्यक्ति जो धन से धनवान है से भी ज्यादा धनवान है। तो यही कहा कि इसलिए हमला जो है यदि हम वो नाम रूपी मणि दीपक ला अपन जितने की बात में बसाना तो हमला जो है शरीर के भीतर भी और शरीर के बाहर दोनों ही और जो है हमला प्रकाश की प्राप्ति हुई। और राम नाम के प्रभाव बहुत होते हैं। उनका नाम जगत जलदाना बान ही की है गंध समाना, बान के महाराज राम नाम नहीं मरा मरा जग करके आज ये जगत भर में प्रसिद्ध हो गए।
जगत भर में ब्रह्म के समान पूजित हो गए वाल्मीकि महाराज के नाम नाम जप करके। और वही बात आज हनुमान जी महाराज कहते कि जन कारण कारण भव भंजन धर्म के भाग कि तुम अखिल भुवनपति लेकिन मनुष्य अवतार कि वो भगवान हो जो जीव को इस भसागर के संसार के पार आने के लिए है। इस संसार में जीव को भसागर के संसार से पार निकालने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। तो अब चर्चा करने के प्रयास करो एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए माता रानी की जय।
बोलिए साचे दरबार की जय, श्याम रामचंद्र की जय। परमात्मा तो कहे चक्र कारण तारण भवो भूचन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लिंग मनुज अवतार। जग के मूल कारण और इस धरती का भार हमें करने के लिए, है ना, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए, संसार में मनुष्य को उत्थान करने वाला। तो संत समाज सब देवी देवता मतलब व्याकुल तो नहीं सकते, है ना, दुखी तो नहीं सकते निशाचर मन के अत्याचारी से, किंतु प्रार्थना करेंगे जो है बात कब कैसे भगवान से स्तुति करके बात कब कैसे, जब माता शबरी और माता भक्ति भी व्याकुल हो गए। अभी तक देवता मन जो है धीरज धारण करके देखे कि जो निशाचर मन तब जो है अत्याचार करते तो एक न एक दिन ये समय भी कर जाए, किंतु माता भक्ति भी व्याकुल हो गई थी, है ना। अतिशय वेग गरम के ज्ञान परम सभी धरा अज्ञान। अत्याचारी न देखे पर द्रोही न देखे, विचार करते आज तक मतलब कोई भी चीज दुखदाई नहीं लगे, किंतु एक पर द्रोही की भावना से गम नहीं होते। माता धरती ऐसा विचार करके गौ माता के रूप धारण करके देवता मन की सभा में जाते हैं और कहीं भी बोलेंगे अत्याचारी अब सहन नहीं होते, मैं अत्यंत व्याकुल हो चुके हैं, पर द्रोही के भार सहन कर पाना बोलिया संभव। जैन माता धरती आज तक तो शिकायत नहीं करे, जैन भी जीव संसार में जन्म लेते जन्म से मृत्यु तक जैन माता ओकर भार मन करते, ऐसे माता आज जो व्याकुल हो गए और देवता मुझसे निवेदन करके प्रार्थना करते कि कृपा करो मोरिए भार न भर दो, ये पर द्रोही उनके भार मुझसे दम नहीं होते। तभी यहाँ बाबा बसराज ने किसकी धन जन धरे भार माता धरती के भार को पार करने के लिए अभिमानी बाढ़ी असुर अभिमानी विविध सरीला हरि विपाद विसर्जन हरि विपाद विसर्जन जब जब इस संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब इस संसार में दुष्ट चोर अधर्मी लोग उड़ जाते हैं, तब तब अपने भक्तों के दुख को हरने के लिए वो भगवान विविध रूप धर करके अवतरित हो जाते हैं। कहीं आप वही भगवान को नहीं जो संसार में माता धरती का भार वहन करने के लिए उनके भार को नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित हुए।
जब हनुमान जी महाराज ये प्रश्न हुए तो भगवान राम जी सुंदर से उत्तर देते। बिना मृत्यु रावण कोई बल, सब ही विधि विधि राम हमारा। सुनो विपिन जहाँ प्रगति, सरयू तट अवधि सब धाम हमारा। दशरथ नरेश के पास है, तथा लक्ष्मण राम नाम हमारा। मिथिलेश तुम्हारे हरि बन में, उसे ढूंढना केवल राम हमारा। मिथिलेश तुम्हारे हरि बन में, उसे ढूंढना केवल राम हमारा। श्याम रामचंद्र की जय। बाबा राम जी को सुंदर से परिचय देते। पिता पुत्र मिलावन कोई बधु, सब विधि से विधि मान हमारा। सुनो विप्र जहाँ बहती सरयू तट, अवधपुरी शुद्ध धाम हमारा। सुंदर से परिचय राम जी देते। लक्ष्मण जी महाराज जिन महाराज के प्रतीक है, वो तो कहा देखिए कि ब्राह्मण लोग हैं भैया, हम लोग कोई परिचय लेने आवश्यकता नहीं है, तो कोई ढोंगी लगते कि ब्राह्मण स्वयं प्रणाम नहीं करते, ब्राह्मण करके हम प्रणाम करते हैं। लेकिन ये तो हम लोग देख करके मुझे प्रणाम करते, कोई ब्राह्मण तो है एक साथ बात करना भी ठीक नहीं। लेकिन भगवान राम तो प्रेम से आराधना करने वाले भगवान राम तो स्वयं जानते कि वो कौन है। सुंदर से परिचय भगवान राम जी दे कि कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन, मान बन आए राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। कहे कि हम दोनों है ना, भगवान राम जी कहे कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र है, और पिता के वचन मान करके ये वन में आए हुए हम। मोर नाम है राम, और ये छोटे भाई लक्ष्मण है। हमारे संग में एक नारी भी आई, एक सुंदर से कन्या, एक सुंदर सी स्त्री भी आई से ये वन में जो हो चुके हैं। सरोवर में जहाँ बहती सरयू तक अवधपुरी शुद्ध धाम हमारा। जहाँ सरयू बैठे वही अयोध्या नदी हमारे शुद्ध धाम है। और दशरथ नरेश के बालक है, तथा लक्ष्मण राम है नाम हमारा। मिथिलेश कुमारी हरि वन में, मिथिलेश कुमारी जनक जी की पुत्री जो है घमसान आए मेरी स्त्री, वो वन में जो है हो चुके हैं, या कोई राक्षस जो है वो हरण कर रहे हैं, और हम केवल एक काम बन चुके हैं, वो सीता की खोज करना। और वही सीता की खोज करे हम ऋषि मुक्त में आए हुए हैं। आपने चरित्र कहा हम गाई, जहाँ मन में राक्षस जो है वो सीता का हरण कर ले है, और जहाँ अपने हरण हो चुके हैं, तो वही ओखरे खोज करते गए। हे ब्राह्मण देव, हम ओखरे खोजत जो हम वही लोग खोजत गए, ये वन में फिरत हन। हम तो अपन चरित्र लग कहकर के सुनाए, अब आप भी अपन चरित्र लग कहकर के सुनाओ। भगवान राम जी आग्रह करे रहे थे, तो आप चर्चा करेंगे प्रयास के भजन के विषय। श्याम रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय, बाबा महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। आदरणीय बाबा की भगवान राम जी अपना परिचय बताए के बाद में हनुमान जी महाराज से कहे, हे ब्राह्मण रे, आपको चरित्र कहा हम गाय कहूँ गुप्त निज कथा बुझाए। हे ब्राह्मण देव, हम तो अपन कथा ने समझा करके कह देंगे। जो भी हमारा परिचय है, जहाँ से भी हम आए हैं, वो सब परिचय हम आपको समझा देंगे। किंतु आप भी अपन परिचय न समझा करके कहो कि आपका परिचय क्या है, आप कौन कारण से जो है आए हो और काम कर हमसे जो है हमारा परिचय पूछता है। प्रभु विचार करें इन चलना सो कुमार जान के बरना ज्ञान हाथ में भगवान शिव जी माता पार्थ की सुंदर कथा समाप्त कहे कि प्रभु ला पहचान करके ओखर चल न पकड़ के हनुमान जी महाराज पृथ्वी में गिर पड़ते। संत समाज हनुमान जी महाराज राम जी के परिचय न जाने के कारण आज भगवान राम जी के परिचय जाने लग जाते हैं। किंतु वो तो ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर है जिनका परिचय और भेद पाना तो बड़े बड़े मुनि महात्मा के विषय में नहीं है। जब भगवान राम जी का परिचय है तो परिचय से हनुमान जी महाराज जान इसलिए तो भगवान है, प्रभु है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। और आज दूसरा मिलन हनुमान जी महाराज और राम जी के होते हैं। पहली मिलन जब भगवान शंकर जी मनाली के ऊपर हनुमान जी महाराज वानर के रूप में भगवान राम जी को अयोध्या में आ रहे थे। और दूसरा मिलन हनुमान जी महाराज के भगवान पहचान करके ओकर चरण कमल में पड़ के और संत समाज पृथ्वी पर गिर पड़े। साष्टांग दंडवत प्रणाम भगवान राम जी करते। शिव जी कहे से है पार्वती ये ऐसा सुख है जो सुख के वर्णन कर पाना तो मैं हो ही नहीं सके। ऐसे सुख के वर्णन मैं तो कर ही नहीं सका। ऐसा सुख भगवान राम जी के शरण में या भगवान राम जी के अधीन या भगवान राम जी के मुख चंद्र या फिर सनगति प्राप्त करके तो फिर शरण प्राप्त करके जो सुख होते वो सुख के वर्णन कर पाना तो मोल संभव है। शरीर पुलकित है आज मुख से कोई वचन नहीं लगते है। प्रभु के सुंदर देश की रचना मुख चंद्र और रूप की रचना के दर्शन हनुमान जी महाराज करे थे और धीरज धर करके स्तुति करके अपन नाम का पहचान लेने से आज हृदय में बड़ा ही हर्ष है। हनुमान जी महाराज के जैन भगवान के दर्शन बोला बचपन में हमारे आज भगवान के मैं पुनः दर्शन कर रहा हूँ। हनुमान जी महाराज बड़े ही प्रेम के साथ है हे स्वामी मैं तो पूछे के मोर का है। मैं बहुत समय बाद आपको देखे तो ये मोर जैसे भी मोर बुद्धि नहीं पूरी तरह नहीं पहचान पाया प्रभु, लेकिन आप अपनी सेवा में कैसे बुला सकते हो। मैं तो आपके ही अधीन और आपके ही भरोसा बैठे हो कि एक दिन भगवान आएंगे, किंतु आप वाला कैसे भूल गए। मैं तो पूछ रहे हूँ कब तक बह रहे
मैं पूछ रही हूँ, लेकिन आप किससे बोला गुरुदेव भगवान किस प्रकार से मान के महाराज आप हम दीनता के वर्णन करेंगे जिसके आप तपस्वी के वेश में हो और तपस्वी वेश में होने के कारण मैं आपका रूप पहचानता ये वो मामूली बुद्धि ये तुच्छ बुद्धि आपके दर्शन या आपके ये रूप नहीं पहचानता इस लेकिन आप बोला कैसे गुरुदेव भगवान आप अंतर्यामी होते हुए भी किसे कुछ ना जानते हुए कुछ ना जानने वाले संत आप मुझसे पूछो तो आप मिला बच्चे के संकेत हो चुके हैं एक विजन के साथ आप सबसे सादर देना श्याम रामचंद्र की जय राम महादेव की
श्याम रामचंद्र की जय, बाबा महादेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। सज्जनों, अभी हम सुन रहे थे तो देख भी रहे थे